आज की वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुग़ल साम्राज्य को पढ़ने जा रहे हैं। मुग़ल साम्राज्य 1526 से 1707 तक चलता है और ये जो मुग़ल साम्राज्य था यानी मुग़ल वंश था, इसका संस्थापक था बाबर। बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 को तुर्की के फरगना नामक स्थान पर। और जो ये बाबर था, इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था जो एक तुर्क थे, और माता का नाम कुतलुग निगार बेग था जो एक चंगेज़ खां परिवार से संबंधित थी, और ये एक मंगोल परिवार से संबंधित थी। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये बाबर था, पिता की ओर से तुर्क था और माता की ओर से मंगोल परिवार से संबंधित था। 8 जून 1494 को बाबर फरगना का शासक बनता है और 1502 में बाबर के द्वारा सरेपुल का युद्ध किया जाता है। ठीक, सरेपुल का युद्ध बाबर और शेबानी खान के बीच में होता है 1502 में, और ये बाबर होता है पराजित होता है और शेबानी खान की जीत होती है। अब जब बाबर हार जाता है तो बाबर काबुल और कांधार पर अधिकार कर लेता है 1504 में और यहाँ पर शासन करना शुरू कर देता है। और फिर 1507 में बाबर के द्वारा बादशाह की उपाधि धारण की जाती है। ये प्रथम मुग़ल शासक है जो बादशाह की उपाधि धारण करना स्टार्ट कर देता है, और बाबर के द्वारा ही काबुल एंड कांधार में सिल्वर कॉइन यानी चांदी के सिक्के चलाए जाते हैं। और जो ये सिल्वर कॉइन है बाबर के द्वारा जनता में बांटे जाते हैं बहुत ज़्यादा। जब ये जनता में धन और सिक्के बांटता है तो वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा इससे खुश होती है, और जनता के द्वारा ही बाबर को कलंदर की उपाधि दी जाती है। और जब बाबर काबुल और कांधार में शासन कर रहे थे तो उस दौरान फिर बाबर को लगता है कि अब उसे आर्थिक रूप से और ज़्यादा सुदृढ़ होना चाहिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। तो अब क्या करता है कि बाबर भारत में आक्रमण करना स्टार्ट करता है। बाबर भारत में आक्रमण करने की नीति बनाता है। तो बाबर का प्रथम अटैक होता है 1519 में, और ये बाबर का सिंध और बागौर पर भेरागढ़ के किले पर यह आक्रमण होता है। इस दौरान बाबर के द्वारा तोपें बारूद का उपयोग किया जाता है, और बाबर का फिर ये जो 1519 वाला अटैक है, इस दौरान बाबर के द्वारा तोपें बारूद का उपयोग प्रथम बार भारत में आक्रमण करने के दौरान किया गया था। और 1520-21 में बाबर का दूसरा अटैक होता है जो एक सिंध और कश्मीर पर होता है। और क्या होता है कि इस दौरान जब ये आक्रमण करता है तो इस दौरान दिल्ली सल्तनत में राज कर रहा होता है लोधी वंश, और लोधी वंश का ही शासक इब्राहिम लोधी यहाँ पर शासन कर रहा होता है। और इसके दो सरदार होते हैं, एक होता है कौन, सरदार दौलत खां सूबेदार। इसके दो सूबेदार होते हैं, एक होता है दौलत खां जो पंजाब पर सूबेदार यानी सरदार नियुक्त करे रहता है, और एक आलम खां लोधी होता है जो ये होता है दिल्ली पर सूबेदार इसको नियुक्त करे रहता है। कौन, इब्राहिम लोधी। ये दोनों ही क्या कहते हैं कि इब्राहिम लोधी को पसंद नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि इब्राहिम लोधी को शासन से हटाया जाए और वो खुद शासक बने। तो क्या होता है कि उस दौरान ही बाबर आक्रमण कर रहा होता है और दौलत खां लोधी पंजाब पर शासन कर रहा है। तो उसे पता चलता है कि कोई एक तुर्क शासक है जो भारत पर आक्रमण करना चाहता है और लूटपाट के लिए वह भारत में आक्रमण कर रहा है। तो जब उसे पता चलता है कि बाबर भारत में आक्रमण कर रहा है तो ये दौलत खां लोधी का फ़ायदा उठाते हुए बाबर को आमंत्रित करते हैं इब्राहिम लोधी से आक्रमण करने के लिए। ये बाबर को इब्राहिम लोधी से आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं कौन, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी जो इब्राहिम लोधी को पसंद नहीं करते हैं। तो फिर इब्राहिम जो ये बाबर है ये आता है और इब्राहिम लोधी से युद्ध करता है। तो ये जब ये युद्ध करता है तो ये होता है 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है, जो बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच में होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है। और इस युद्ध में जो इब्राहिम लोधी होते हैं इसकी मृत्यु हो जाती है। और इस दौरान बाबर के द्वारा जो युद्ध की नीति अपनाई जाती है, जिस विधि का ये यूज करता है उसे कहते हैं, उपयोग करता है उसे कहते हैं तुलगमा विधि। और उस्मान विधि का बाबर के द्वारा अपनी तोपें सजाई जाती हैं। उस्मानी विधि से ये बाबर अपनी तोपें सजाता है और तुलगमा विधि से बाबर के द्वारा युद्ध किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बाबर के द्वारा क्या होता है कि बाबर वापस नहीं जाता है और बाबर के द्वारा भारत में मुग़ल वंश की स्थापना कर दी जाती है। और बाबर के द्वारा ही पानीपत में काबुली बाग का निर्माण कराया जाता है। और क्या होता है कि बाबर के द्वारा एक अपनी आत्मकथा लिखी जाती है जिसका नाम बाबरनामा होता है, और इसका फारसी में अनुवाद अबुल रहीम खान खाना के द्वारा
किया गया है। और बाबर के द्वारा युद्ध भी लड़े जाते हैं और बाबर के द्वारा कुल 4 युद्ध लड़े गए। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 में होता है, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है ये, जिसमें बाबर वज़ी होता है। और खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर वज़ी होता है। और खानवा के युद्ध में युद्ध के बाद जो बाबर विजयी होता है, इसके बाद गाजी की उपाधि धारण की जाती है। और फिर इसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 में मेदिनी रॉय और बाबर के बीच में, और बाबर विजयी होता है। फिर इसके बाद चौथा युद्ध यानी अंतिम युद्ध होता है घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में अफगानों एवं बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी होता है। और ये जो युद्ध है बाबर का जल और थल दोनों में लड़ा गया था। ये वाला युद्ध जो घाघरा का युद्ध है, जो 6 मई 1529 में लड़ा गया था, ये एकमात्र युद्ध है जो बाबर के द्वारा जल एवं थल में दोनों में लड़ा गया था। ठीक है। और उसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 में। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी होता है हुमायूं, इसका पुत्र वो शासन करता है। ठीक है। ये था मुग़ल साम्राज्य के बारे में। आज हमने बाबर को पढ़ा, अगली वीडियो में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।